मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा मानसून के आगमन के साथ ही 30 जून से लेकर 1 अक्टूबर तक मध्य प्रदेश की सभी नदियों में होने वाले अवैध उत्खनन पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। यह प्रतिबंध पर्यावरण निर्धारण और खनिज विभाग की अनुशंसा पर किया गया है। बावजूद इसके बालाघाट जिले में समय समय पर अवैध उत्खनन और परिवहन को लेकर शिकायतें मिल रही है। ऐसी ही तस्वीर बीते दिवस 11 जुलाई की रात्रि में सामने आई, जहां पर जनपद अध्यक्ष खैरलांजी आशु बघेले के साथ रेत ठेकेदार के कुछ लोगों के द्वारा बदसलूकी की गई। हालांकि यह आरोप है, इसकी सच्चाई क्या है और रेत के अवैध उत्खनन की वास्तविकता क्या है, यही जानने के लिए हम इस वक्त खैरलांजी क्षेत्र के चिचोली में मौजूद है। आइए आपको दिखाते हैं यहाँ से बीजीटी मीडिया की विशेष खबर। भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी गाइडलाइन के अनुसार मध्य प्रदेश में मानसून की अवधि 15 जून से 1 अक्टूबर तक निर्धारित है। इस दौरान नदियों में रेत खनन को रोकने का उद्देश्य पर्यावरण संतुलन बनाए रखना और जल स्रोतों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है। इस निर्णय का मुख्य उद्देश्य नदियों के प्राकृतिक प्रवाह और पारिस्थितिकी तंत्र को बनाए रखना है। मानसून के दौरान रेत खनन से नदियों के किनारे और जल स्रोतों को काफ़ी नुकसान होता है, जिससे बाढ़ और भूमि कटाव जैसी समस्याओं का भी सामना करना पड़ता है। कलेक्टर बालाघाट ने इसी के चलते 30 जून से सभी रेत घाटों पर खनन पर प्रतिबंध लगा दिया है। साथ में अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं कि वे इस आदेश का पालन सुनिश्चित करें। लेकिन देखने यह मिल रहा है कि बालाघाट में कलेक्टर के इन आदेशों का माइनिंग विभाग के अधिकारी कोई भी पालन नहीं कर रहे हैं, जिसके परिणाम स्वरूप ही खैरलांजी के चिचोली रेत घाट से जनपद अध्यक्ष और रेत ठेकेदार के पंटरों के बीच विवाद का मामला सामने आया है। विवाद की इसी वजह को समझने हमने रविवार को संबंधित रेत घाट का दौरा किया। यहाँ पर हमने देखा कि प्रतिबंध के बावजूद नदी से रेत निकाली गई है। हालांकि मौके पर कोई भी मशीनरी नहीं दिखाई दी, लेकिन नदी के भीतर बने रैंप पर डंफरों और भारी मशीनरी के निशान स्पष्ट दिखाई दिए। इससे पता चलता है कि रात्रि के समय नदी में जरूर अवैध उत्खनन हुआ होगा। इस बात की पुष्टि करने हमने राह चलते 2 लोगों से भी चर्चा की। इनका मानना है कि 10 एवं 11 जुलाई की रात्रि में नदी से अवैध उत्खनन हुआ है। हालांकि वे जनपद अध्यक्ष और रेत ठेकेदार के कर्मचारियों के बीच हुए विवाद को ज़्यादा कुछ नहीं जानते, क्योंकि यह सब रात्रि के समय का मामला है। धनेंद्र बिसेन, कहाँ के निवासी? चिचोली। धनेंद्र भैया बताएंगे, 11 जुलाई को यहाँ पे कुछ घटनाक्रम हुआ था, उसके वीडियो चल रहे हैं, क्या सच्चाई है? क्या यहाँ पे अवैध उत्खनन होता है? अवैध उत्खनन यानी 10 को और 11 तारीख को नाइट में डंपर से माल निकाला गया, ये जानकारी मेरे को पता चली है। मैंने डायरेक्ट अपने आंखों से नहीं देख पाया। अच्छा, देखा नहीं हूँ, परंतु आपको ये जानकारी बता रहा हूँ। 10 और 11 तारीख को यहाँ से निकाला गया और 11 तारीख के रात को बीडीसी ये आए थे करके इन्हें पता चला है। कुछ विवाद हुआ था क्या इनके बीच? विवाद हुआ नहीं हुआ ये मेरे को पता नहीं है। तो यहाँ पे अभी प्रतिबंध लगा हुआ है सरकार की ओर से, उसके बावजूद मशीनें चलती है क्या? हाँ, अभी मशीन चली थी ना भैया, 10 को भी चली, 11 को भी चली। हाँ, रात में निकालते हैं, गाड़ी लगाते हैं लोग, जेसीबी भी लगाते हैं रात में समय देख करके। कुछ यहाँ के इनके बिचौली लोग भी है, उनको क्या है पैसा वैसा दे करके क्या है नरेंद्र सिंह क्या है ना माल निकलवाता है यहाँ से। सब बांधा कंपनी वाले। और इनका सब साठगांठ रहता है। गांव के लोग, हम लोग जिक्र करने के लिए जाते हैं तो ये धमकी वमकी देते हैं हमारे को। अच्छा, कि कहीं भी क्या है तुम्हारे को खतरा है, ऐसा करके धमकी वमकी देते हैं। तो अभी तो सरकार ने रोक लगा दिया है 30 जून से, तो उसके बावजूद कैसे मशीनें चल रही इधर? ये सब क्या है, ऐसा इनका गुंडाराज चलता है जी यहाँ पे। अच्छा, टोटल गुंडाराज चलता है। और क्या है, प्रशासन भी ध्यान नहीं दे रहा है यहाँ पे, थाने वाने का भी कोई दबाव नहीं है। ऐसा ये यहाँ के कुछ नेता लोग भी मिले हुए हैं उनसे। चिचोली रेत घाट में अवैध खनन को लेकर सोशल मीडिया पर कुछ वीडियो भी वायरल है। इन वीडियो से यह तो ज़रूर पता चलता है कि विवाद तो डंपर रोकने को लेकर हुआ, लेकिन कौन सही और कौन गलत यह कहना थोड़ा मुश्किल है। इस पूरे मामले पर हमने जनपद अध्यक्ष आशु बघेले का भी पक्ष जानने उनसे चर्चा की। उन्होंने रेत ठेकेदार के कर्मचारियों पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। साथ में इस पूरे मामले की जिला कलेक्टर एवं पुलिस महानिरीक्षक से शिकायत भी की है। क्या पूरा मामला था और इस मामले को लेकर
आपने कहाँ कहाँ शिकायत की थी, और सबसे बड़ी बात तो यह है कि इतनी रात को आप गए क्यों थे आखिर? मुझे 2 दिन से वहाँ से फ़ोन आ रहे थे। हमारी बीडीसी सदस्य है पूजा नकपुरे, उन्होंने मुझे फ़ोन करे कि यहाँ पर अभी भी खनन हो रहा है रेतियों का, जबकि 30 जून तक के ही इन्हें परमिशन थी। उसके बावजूद भी ये रातों में, दिन में नहीं निकाल रहे, लेकिन रात में ये लोग रेती निकाल रहे हैं। तो मैं गई, जब उनके कहने पे मैं एक दिन तो नहीं गई, पर दूसरे दिन मैं गई हूँ अपने कुछ साथियों के साथ। किसी को लेके गई मैं, मेरे हस्बैंड थे साथ में, पूजा नकपुरे जी थी, उनके हस्बैंड थे साथ में। हम लोग गए, तो जब जैसे ही गए तो ये लोग सब दारू में धुत थे, नशे में धुत थे। जब मैंने डंपर रोकी, और डंपर रोक के मैं जब चाबी लेने की कोशिश करी डंपर की, क्योंकि ये सबूत तो भाग रहे थे ना लेके, तो मैं कुछ सबूत रखना था। तो मैं चाबी जब लेने के गई तो जो नरेंद्र राजपूत है और उनका ड्राइवर, ये दोनों मेरे साथ छेड़छाड़ करने लगे। मतलब एक जनप्रतिनिधि के साथ ये लोग ऐसा व्यवहार कर रहे, जो वहाँ पर एक सच्चाई की लड़ाई लड़ने गई है। सच्चाई जो कि आप रेती खनन क्यों कर रहे, एक माँ को क्यों लूट रहे हो आधी रात को। तो ये मेरे ऊपर ही आरोप लगा रहे सारी चीज़ों के, कि मैडम रिश्वत मांगने आई, और मैडम मतलब अपने आप को। जब आप घटना स्थल पर गए थे तो कितनी तादाद में वहाँ पे डंपर थे, ठेकेदार की तरफ से कितने लोग थे, और आप लोग कितनी संख्या में थे? वहाँ पर 4 डंपर थे, 2 पोकलैंड मशीन थी, और हम लोग 6-7 लोग ही गए थे सिर्फ, कि ठीक है देखे तो सही स्पॉट पे क्या चल रहा है करके। हम कोई वहाँ पर लूटा मारी के लिए नहीं गए थे, जो ये लोग बोल रहे हैं कि लूटने के लिए आए हमें। तो लूटने के लिए एक दल लेके जाते हो, जबकि उनके पास 25 से 30 लोग थे। और आपके मेरे पास सारे सबूत है, वीडियोज़ है, मैं आपको सेंड कर दूँगी, भेज दूँगी, कि उसमें स्टंप लेके, पावड़े लेकर आए हमारे ऊपर मारने के लिए, हमारे ऊपर डंपर चलाया गया, हमारी इज्जत से खेला गया। तो ये बताइए, एक महिला हमारा सुरक्षित नहीं है, तो ये मध्य प्रदेश की सरकार क्या कर रही है? और अभी तक के FIR दर्ज नहीं हुई है। मैंने जनप्रतिनिधि होना एक अलग बात है, लेकिन आप जब रेत घाट पर पहुंचे थे तो क्या आपने वरिष्ठ अधिकारी है जो डिपार्टमेंटल जिम्मेदारी निभाते हैं, क्या इनको आपने सूचना किए थे? बिल्कुल मैंने दिन में दी थी। खनिज विभाग में भी मैंने सूचना दी थी, खतकर सर को, और गढ़पाल जी को भी मैंने सूचना दी थी, TI सर को मैंने दिन में सूचना दी थी, और वहाँ से स्पॉट से भी TI सर को फ़ोन लगा रही हूँ मैं कंटिन्यू। जब मेरे ऊपर हमले हो रहे थे, मैं कंटिन्यू उनसे फ़ोन पे बातें कर रही हूँ कि सर आप भेजिए, देखिए हमारे ऊपर डंपर चला रहे, ये हमारी इज्जत से खेल रहे हैं। पर TI सर बोल रहे कि हाँ मैंने दल भेज रहा हूँ, जबकि मेरी दिन में उनसे बात हो गई थी कि सर मैं आपको रात में फ़ोन करूँगी। आया था क्या नहीं दल की ओर से, कोई डिपार्टमेंट से आया था क्या? नहीं, कोई नहीं आया। मैं वहाँ 1.25 घंटा रही, 1.25 घंटे में ये सब सारी चीज़ें मेरे साथ होती रही, पर 1.5 घंटे तक के कुछ नहीं हुआ। तो हमने फाइनली वहाँ से अपनी जान बचा के भागना और इज्जत बचा के भागना सही समझे उस समय। पूरे मामले की आपने फिर कोई शिकायत की है अभी तक? हाँ जी, मैंने उसी रात में 1 बजे रात को आके मैंने पुलिस स्टेशन में शिकायत की हूँ, पर अभी तक के कोई रिस्पॉन्स नहीं आया है। इसके अलावा और कहीं वरिष्ठ अधिकारियों को? इसके अलावा मैं दूसरे दिन 12 तारीख को कलेक्टर साहब के पास भी शिकायत की हूँ, SP सर के पास भी की हूँ, और IG सर के पास भी की हूँ। जनपद अध्यक्ष आशु बघेले के इन आरोपों पर रेत ठेकेदार के कर्मचारी नरेंद्र राजपूत ने अपना जवाब दिया है। उनका यह मानना है कि वे किसी भी तरह का उत्खनन नहीं कर रहे थे, बल्कि जनपद अध्यक्ष ने रात्रि के 11 बजे चिचोली रोड में हमारे डंपरों को रोककर 6,000 रुपये छीन लिए और 2 लाख रुपए की मांग की। उस दौरान उनके साथ 2 महिलाएं और 20 से अधिक लोग मौजूद थे, जिन्होंने डंपर के ड्राइवर और मालिक से मारपीट भी की और झूठे प्रकरण में फंसाने की धमकी दी। इसी को लेकर वे बीच बचाव करने पहुंचे थे। जनपद अध्यक्ष के द्वारा लगाए जा रहे आरोप को उन्होंने पूरी तरह से निराधार बताया है। ये सरासर गलत आरोप है। हुआ ये था 11 तारीख की बात है, रात को 10:30-11 बजे की घटना है। जो एक ट्रांसपोर्टर है मोनू सोनी, जिसका नाम शिवमंगल सोनी भी है, उसके डंपरों के जो ड्राइवर है उनके साथ मारपीट करके बाकी लोगों के साथ मिलके उनको नदी की तरफ ले जाया जा रहा था। और जब उन लोग वहाँ पहुँचे और चीख पुकार कुछ ज़्यादा होने लगा, आवाज़ आई, हम लोग नज़दीक में ही थे वहाँ पे और खूब हल्ला हो रहा था, तो हम लोग फिर वहाँ पहुँचे तो देखे कि वो गुनाराम बघेले और उनकी वाइफ और उसके साथ 20-25 लोग और थे। इन लोग ड्राइवर के साथ मारपीट कर रहे थे। और जब हम लोगों ने पूछे कि क्यों मारपीट कर रहे हो, तो वो हम पे ही दबाव बनाने लगे और उनके द्वारा सीधा ये कहा जाने लगा कि अगर तुम बीच में आते हो इस मैटर में तो हम तुम पे भी बलात्कार और छेड़छाड़ जैसे मामले बनवा देंगे।
और ये अध्यक्ष का एक कहना है कि हम तो 5-6 की संख्या में थे, ठेकेदार के आदमी 25-30 की संख्या में थे और उन्हीं के द्वारा सबसे पहले जो डंपर हम रोकने गए तो इस तरह की मतलब बर्ताव किया गया हमारे साथ, क्योंकि वो नदी से रेत निकाल रहे थे, बता रहे शासन के द्वारा प्रतिबंध लगा दिया गया है। नदी में डंपर और बाकी जो चीज़ें जो बता रहे हैं वो बिल्कुल नहीं था। जो भी ड्राइवर था, ड्राइवर से इनने रोड में पूछे किसकी गाड़ी है, तो ड्राइवर ने बोला कि मोनू सोनी की गाड़ी है। और जहाँ तक उसने बताया बाद में, और हम भी पहले नहीं पहुँचे थे, मोनू सोनी को जैसी खबर लगी कि उसके डंपर को लेके इन लोग जा रहे हैं तो सबसे पहले वो पहुँचे। उसके बाद मैं और गोलू हम 2 ही लोग वहाँ गए थे, और जैसा वो बोल रहे हैं कि 20-25 लोग हम लोग थे और वो 4-5 लोग थे, सरासर गलत है। और ये सुनने में भी हास्यास्पद है, क्योंकि 11 बजे रात को कोई 4-5 ही लोग, जहाँ 20-25 लोग रहे वहाँ कोई जाता नहीं। और हम लोग भी जब गए तो हमको ये शुरू में तो ये लगा कि हो सकता है महाराष्ट्र वाले जिनके साथ हमारा विवाद चलते रहता है, उन लोग आके हमारे डंपर वालों पे और हमारे खदान पे हमला कर दिए, ये सोच के हम लोग पहुँचे थे वहाँ। जब ये पूरा मामला हुआ तो पहली शिकायत जनपद अध्यक्ष की ओर से की गई, आप बाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस ले रहे, बाद में अपने आरोपों का जवाब दे रहे हैं। जो शिकायत, जो ये घटना हुई रात को, उसी टाइम में हमने पुलिस को सूचना दी है कि हमारे यहाँ, और वो जो वीडियो वायरल हुआ है उसमें भी साफ आप देखिएगा, जो वीडियो ने वायरल किया उसमें मैं ही बोल रहा हूँ कि हम रिपोर्ट करेंगे तुम्हारी, जो तुम ये हरकत किए हो आके और डंपर वालों के साथ मारपीट किए हो। तब उसने बोली कि हम भी छेड़छाड़ और बलात्कार की शिकायत करेंगे। आप वो वीडियो में देखिएगा। और उसी रात को जब घटना हुई और जब वो गई थाने में तो हमारे साथ ही गई, हमने भी अपना एक आवेदन दिए, उनने भी अपना एक आवेदन दिया। 11 जुलाई की रात्रि में हुए इस विवाद पर दोनों पक्ष के अपने अपने दावे, आरोप और शिकायत है। ऐसे में अब देखना यह होगा कि पुलिस की जांच में क्या कुछ निकल कर सामने आता है।